नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर के सेमरा लहरिया में कथित प्रेमी युवक राहुल यादव को जिंदा जलाने के मामले में सच जानने न्यूज़ ग्राउंड जीरो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के बर्नवार्ड पहुंचा, जहां 70% जली हालत में 23 साल की शादीशुदा युवती ने बड़ा बयान दिया है। उसने बताया कि युवक खुद पर तेल डालकर आया था और उसने दरवाज़ा खोलते ही उस पर तेल फेंका और आग लगा दी। उसने बताया कि उसका लड़के से शादी के पहले और बाद में कोई संबंध नहीं था। शादी के बाद वो उससे मिलने के लिए धमका रहा था, यहाँ तक कि उसके माता पिता और भाई को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। न्यूज़ ग्राउंड जीरो ने युवती की मां पुष्पा से भी बात की। देखिए न्यूज़ ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव खबर, जिसमें आरोपी पक्ष की ओर से भी 70% जल चुकी युवती ने घटना की हर बारीक से बारीक बात पर तकलीफ के बाद भी जवाब दिए। आप ये बताइए कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ और इतना बड़ा सब कुछ हो गया, तो पूरा सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हो कैसे गया। आपके परिवार पे भी एक बड़ी विपदा आई है। बहुत बड़ी। हमारे घर वालों ने कहा करो ही नहीं, अब फालतू में फंस गए हमारे घर वाले। वो लड़का हमें स्कूल टाइम में जानता था, परेशान करता था। हमारे भैया ने उनको मतलब समझा दी थी, भैया को बता दी थी, हमने हमारे बड़े पापा को बता दी थी। उनके घर वालों को उन्होंने समझा था तो कि हमारी लड़की ऐसी नहीं है। उसके बाद से जब चाहे उसके फ़ोन आवे, जब चाहे हम कहीं ब्लॉक कर दे में, कहीं कुछ कर दे में। फिर शादी के बाद से क्या बताओ को काय की जलन हो रही थी। रोज़ को फ़ोन आवे कि हम तुम्हारे पापा को मार दें, तुम्हारी मम्मी को मार दें, तुम्हारे भैया को मार दें, तुम हमसे एक बार मिलो। हम 3 महीना से मना कर रहे कि नहीं हमारी शादी हो गई, हम ऐसी नहीं है, हमारे चक्करों में पड़ो। 3 महीना से मना कर रहे, लेकिन वो दिन वो इतनी खतरनाक धमकी दे रहा हो तो कि हम तुम्हें घर पे आके पूरे घर में आग लगा दें, सबको मार डालें। हमने कहा ठीक है हम आ जाएँ, कि तुम्हें बता देना कितने बजे आओगी, हम आ जाएँ। हम हैं, हमने कह दिया ठीक है आ जाएँ हम, लेकिन हम नहीं गए। हमें बहुत डर लग रहा तो हम अपनी मम्मी को जगा के गए कि मम्मी हम लेटरिन जा रहे हैं। उस दिन पेट गड़बड़ था, डॉक्टर के पास भी गए थे, तो मम्मी को जगह गए। मम्मी बोलने लगी कि आ रहे हैं 1 मिनट में, तुम ताला वाला खोलो, हम आ रहे हैं। ताला खोला, ये बाहर पैर निकाला एक, और बस उसने तेल फेंक के आगे लगा दी। आपके ऊपर आगे लगा दी? हाँ। घर में किस जगह पे? बारे में। ये कितने बजे की बात है? 12-1 बजे की। 12-1 बजे की। हाँ। तो लेकिन जैसा वो बता रहे हैं, जो कुछ भी सब झूठ बोल रहे हैं। हमारे घर वाले कोई नहीं थे, हमने सबको चिल्लाया, सबको बुलाया हमने घर वालों को। मैं मम्मी पापा पहुंची, जब तक हमने अपने हाथ से पैरों की आगी तो बुझा ली, पैरों पे बस तेल डालो तो। लेकिन हमारे घर वाले सब पापा भैया आते, सब सो रहे थे। बड़े पापा रहते ही ने, सब माला में आते, दीपक भैया सागर में आते, कोई नहीं आता। झूठी फंसा था मैं पापा को, बिना फालतू में फंस गए। हमारी जिंदगी खराब हो गई। इतनी अच्छी शादीशुदा जिंदगी चल रही थी हमारी, को अपना ले ऐसे में हमें जिंदगी खराब कर गए। वो हमारे हो के सब मार रहे हैं, हमारे कोई नहीं मार रहा। हम हमारे पापा अपना 1 मिनट नहीं रहता, हम कैसे रहे? ये जो बार बार कहा जा रहा है, खबरों में चल रहा है कि आपने फोन करके बुलाया है, तो क्या बात हुई थी आपकी आखिरी? वो रोज धमकी देता था, कहीं किसी के नंबर से लगा, किसी का नंबर से लगा के कि एक बार 1 मिनट के लिए आ जाओ, वरना हम तुम्हें सबको मार दें, हम खुद मर जाओ, पूरा इल्जाम तुम पे लगा दें। तो लास्ट दिन जब हमने उनको बुलाओ तो उन्हें हमसे कह रही थी कि अगर तुमने 9-9:30 बजे तक हमें फ़ोन नहीं लगाओ तो बहुत गलत हो जाए। अब पता नहीं क्या गलत की कह रहा हो तो वो, तो हमने उनको फ़ोन लगा लो। उन्हें वही वाली रिकॉर्ड कर ली हुई है बात है, खुद की तो थोड़ी बताए, खुद की वो नहीं। आपने रिकॉर्डिंग नहीं करी उसकी कोई? हमने कुछ नहीं करी, हमें इतना नहीं आता सर, हम लोग सीधे साधे लोग हैं। नहीं तो क्या सबूत है आपके पास उसको लेके कि धमका रहा था? क्या किसको बताया? मम्मी को बताया। हमारी मम्मी ने बात करी उसे एक दिन कि हमारी लड़की की शादी हो गई, उसको परेशान नहीं करो भैया, तुम अपने घर वालों को देखो, हमारी लड़की हमारे घर वालों को देखे, हमारों को देखे। हमारी मम्मी ने भी समझाओ, लेकिन मम्मी से भी उन्हें चाहिए गई थी कि हम मर जाए, तुम्हारों को बर्बाद कर दें, बोली थी ना मम्मी। तो आप मतलब शादी के बाद आपका उससे कोई रिलेशन नहीं था? नहीं, न पहले ना बाद में। पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं था? पहले स्कूल टाइम में थोड़ी बहुत बात भई, लेकिन ऐसी नहीं भई।
मतलब हमारी तरफ से कचू नहीं है तो कुछ नहीं है, तो हमारी तरफ से हमें ऐसे नहीं है चाचा। तो ये जो अब चूंकि इतना बड़ा आपके परिवार पे अपराध दर्ज हो गए हैं 4 लोगों पे, और ये सब हो गया, तो इसको सच कैसे साबित करोगी? क्या क्या बता पाओगी आप उस सच, उस झूठ से? क्या बताएं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें खुद हालत खराब है, हमें खुद लग रहा है पता नहीं बचे कि नहीं, पूरे पैर जले हैं और सब पूरा शरीर जलो है। ये लड़का किस तरीके की मतलब वृत्ति का है? क्या करता था, क्या क्या करता हमें था? नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उसको? हमें नहीं पता। तो अच्छा, ये धमकाने की आपने कोई शिकायत करी पुलिस में पहले कभी? बोला था कि हम पुलिस में बोल दें, बोला था, मेरी मम्मी ने भी बोली थी कि अगर हमारे घर वालों को पता चल जाए तो मतलब तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें परेशान कर रहे हैं, पुलिस में दे दें हम, और यही बातें बोली थी। हमारे घर वाले चीटी नहीं मार सका तो हमारे घर वाले आदमियों को मार देगा, और हमारे घर वाले हमें आगे लगा देते। हमारे पापा, हमें ससुराल जाते हमारे पापा रोज रो के फोन लगाते हैं हमें मार देते। वो कैसे जल गया? हमें तेल डाल के आया था तो हमें लगाई, तो उसमें भी अच्छा, लग वो गई। तेल डाल के आया था आपके ऊपर? है ये कैसे पता चला कि वो तेल डाल के आया? वो मतलब लग ही रहा था कि बदबू सी, कुछ गेट खोला तो जैसे चाय लिए थे वो उसकी बदबू आ रही होगी। हाँ। लिया था वो कुपिया में काय में, तो शायद उसके शरीर से आ रही हो, पता नहीं। अच्छा, उसने हमें लगाई और उसमें भी लग गई। अच्छा, उसके हाथ में क्या था? कितना बड़ा, कौन सा कनस्तर था, क्या था? नहीं देख पाए भैया। कुछ था उसके हाथ में? हाँ, कुछ था। हाँ। कुछ दिखा आपको? और जब वो जला तो वो ज्यादा जल गया एकदम से कि? हमने कुछ नहीं देखा, हमने तो अपने घर वालों को बोला, पीछे देखा ही नहीं कि वो भाग रहा है कि दौड़ा, लेकिन जब घर वालों ने सबने देखो तो होते नहीं है, तो पीछे डलो तो कहाँ से होते पहुंच गओ कहाँ। तो छत पे था क्या वो? हमें नहीं पता, कहाँ नीचे ही हुआ है, छत का नहीं पता हमें, लेकिन वो मैडम आई थी पुलिस वाली, बोल रही थी छत पे आग लगी है, पता नहीं कहाँ से लगी, हमें नहीं पता। आपके सामने जब वो आया उसके बाद कितना घटनाक्रम हुआ वो पूरा बताइए। जैसे वो आया उसके बाद से फिर कहाँ तक आपने उसको देखा और क्या क्या देखा? उसके साइड में मतलब काली काली सी छवि थी, जैसे वो जला हो थोड़ा बहुत, जैसे भी जला हो पता नहीं। यहाँ कहीं फेंक दिया, सीधा गेट ही नहीं खोल पाए पूरा, हम तो पैरों में बस डला था तेल, हाथ से बुझाई तो पूरे हाथ जल गए, हमारे गाल जल गए, सब जल गए। मतलब आप अपने आप को बचा रही थी? हाँ, हमारे घर वालों को बुलाओ, चिल्लाओ पापा, तो मैं तुरंत आ गए। पापा ने आगे लगी भी देख ली थोड़ी बहुत, बुझा ली हमने, पीछे हमने देखा भी नहीं, हमें समझ में ही नहीं है क्या होगा। जो 20 तारीख को हमें जाना था, बार बार धमकी दे रहा था जाने से पहले मिलना, हमने मना कर दी थी साफ, लेकिन जब ज़्यादा ही हद हो गई धमकी की तो हमने हाँ बोल दी, लेकिन हम गए नहीं। मतलब आपको धमकी की वजह से आपने उसको वहाँ बुलाया? नहीं तो आप कोई बुलाने नहीं, हम इतनी अच्छी शादी हो गई, मैं इतने अच्छे हस्बैंड हैं, हम काय को कोई के चक्कर में पड़े। अब आप क्या चाहती हो, क्या बोलना चाहोगी इस पूरे समाज से, क्योंकि सब आपको सुन रहे हैं, क्या बोलोगी, क्या कहना चाहती हो पुलिस से? हमें भी इंसाफ मिले, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी इतनी अच्छी जिंदगी चल रही थी, हमारी सब बर्बाद कर दी उन्होंने, इससे अच्छे हम ही मर जाते। मैं मम्मी पापा सबको वो कर दो, सब बर्बाद कर दो। अभी मीडिया के माध्यम से अगर आप कुछ कहना चाहती हो तो कह लो, कोई चीज रह गई हो आपको ऐसा लगता हो इस पूरे मामले में जो आपके बचाव में आप कह सकती हो? हमारे घर वालों की कोई धमकी गलती नहीं है, हमारे घर वालों को बचा लो, हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है कि कोई के साथ गलत कर सके। जो आरोप है कि उसको बांध के मारा पहले, फिर मुंह में कपड़ा ठूस दिया, छत पे से फेंक दिया, जला दिया, ये कितना सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठा है। हमारे मम्मी पापा से बढ़ के हमें कोई नहीं है, हम उनकी कसम खा रहे हैं, जो भी है सब कुछ झूठा है, कुछ नहीं हुआ है ऐसा। हमारे घर वाले मारते, बाहर मारे आते, घरे बुला के मारते का, पागल नहीं का हमारे घर वाले, अच्छे केस हो जाते, पूरे फंस जाते, हमारे घर वाले फंसते का। हमारे बड़े पापा कितने होशियार हैं, सरपंच रहे, सब रहे, पागल नहीं का, घरे बुला के मारती, कब भी मरवा देती, अगर मरवाती तो हमारे घर वाली चीटी नहीं मार सकत। फालतू की बातें बना रहे हैं, मैं तो सब झूठी। लेकिन इतने गंभीर आरोप लगे चले, पुलिस ने भी माना, अपराध दर्ज किया, तो कहीं ना कहीं आपसे तो ये सवाल पूछना ही पड़ेगा। हाँ ना, पूछो हमसे, हम भी सच्चाई बता रहे हैं, हमारे घर वालों को भी इंसाफ मिलने चाहिए।
मतलब हम ऐसे तो आपको दिखा ही रहे हैं, पूरे जल गए। हमारे घर वाले हमें जलाते का रो रहे, मैं चाचा है तो हमारे पापा हम कितने न रो रहे होंगे। जब सबने देखो पूरे जने कपड़ा गए, मेरे पापा को सीना दुखन लगो बहुत तेज कि जो हो का गाओ। ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है इसमें आपकी बेटी भी जली है और एक लड़का भी जल गया है। हाँ। लेकिन आपके परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, है ना? बहुत क्या कहना आपका इस पूरे मामले में? हम क्या बताएं सर, हमारे घर को की कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। लड़का सुबह हमारा लड़का है, उसको मारने की धमकी देता था वो। लड़के को आप? हाँ। क्या नाम है लड़के? गुड़िया से कहते हम तुम्हारे भैया को मार डाल, तुम हमारी नहीं बात सुन रही तो। क्या नाम है भैया का? शुभम। अच्छा, उसके लिए धमकी? हाँ, वो दिन भी ये गुड़िया ने बताई सब खुद धमकी दे रहा कि हमसे न मिल हो। तो फिर क्या किया? 1 मिनट के लाने चली गई, बात तो गेट के ना खड़ा था तो फेंका डीजल और बस जल गई। उसी ने फेंका? हाँ, लड़के ने, वो पहले से डाले है तो। अच्छा, वो पहले से डाल दिया है। तो आप लोग कब वहाँ कहाँ थे? आप लोगों ने क्या क्या देखा? पूरा घटनाक्रम बताइए। इतनी दूर थे तो जल रही थी, उसके पास में पहुंचे जब तक आगे बज गई गुड़िया की, उन्हें भगला घेर के। उसको भी आग तो लगी? हाँ, तो वो कहाँ भागा? वो आगे नहीं लगाना चाह रहा था, मैं इसको लगाई गुड़िया को तो उसको लग गई। धमकाने के लिए डाल तो उन्हें अपने ऊपर तेल। फिर वो कहाँ गया? फिर क्या देखा आप लोगों ने? नहीं पता नहीं, हम तो गुड़िया में लग गए, फिर हमने उसको नहीं देखा। उसको नहीं देखा? हाँ, कितने बजे की बात है ये? करीब 12-1 बजे थे। रात के 12? आप ये बताइए कि जो घटनाक्रम हुआ है, कौन कौन मौके पे था, कौन कौन नहीं था और कौन कहाँ था? हमारे बड़े भैया, बड़े पापा हमें माला में थे, दीपक भैया सागर आए थे वो दिन। बड़े भैया का नाम क्या है? विष्णु शर्मा। वो कहाँ थे? माला में। माला वहाँ से कितनी दूर है? 100 किलोमीटर। और बाकी लोग कहाँ थे? बाकी तो हम लोग सो रहे थे, हम गुड़िया के पापा, हम भैया गुड़िया को, और दीपक भैया सागर आए थे। वो सागर में थे दीपक? हाँ। अच्छा, हाँ, उस दिन? हाँ। किस काम से गए थे? परिवार रहता था तो जब बच्चों के पास जाए, परिवार रहता पड़ता है सागर में। अच्छा, वो वहाँ थे? हाँ, वहाँ थे सागर? हाँ। तो पिताजी कहाँ थे उस समय? पिताजी भी सो रहे थे, हम भी सो रहे थे। गुड़िया हमसे कहने लगी मम्मी हमें लैट्रिन जाना है। उसका उस दिन पेट गड़बड़ हो रहा था तो लैट्रिन जाना, हम चलो तुम ताला खोलो जब तक हम आ रहे हैं। तो उसने चैनल का ताला खोला है और बस उसने तेल डाल दिया, सीख लगा दी। अच्छा, सीख लगा दी। हाँ। वो माचिस वगैरह पड़ी? अबे मम्मी पापा चिल्लाए जब तक हमारे दौड़े तो आग बुझ गई तब तक, और उन लड़का का पता नहीं चला, हम पीछे भाग। आपने फिर बाद में भी देखने की कोशिश नहीं की? गुड़िया में लग गए हम, गुड़िया तड़प रही थी, बहुत जोर जोर से रो रही थी, गुड़िया तड़प रही थी, पूरी जल गई, पाँव हाथ मुंह सब कुछ, वो देख रहा था। डॉक्टर ने कितना बताया कितनी जल गई? बहुत ज़्यादा जल गई, इतने से पैर जल गए, हाथ मुँह सब। हाँ। शादी कब हुई थी? 3 महीने हुए। 3 ही महीने? तो ये कभी और पहले परेशान करने दिया इसके? स्कूल टाइम में परेशान करता था और कभी नहीं किया। फिर बाद में नहीं किया। अब फिर शादी के 2-3 दिन पहले फोन आया था। हाँ। जब एक को जाना था 20 तारीख को। देखिए, आपके ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप है कि उसको खूब मारा, पहले बांध के मारा, नहीं, फिर नहीं, जला दिया, नहीं। जला के छत से फेंक दिया। नहीं, सब झूठी बात है, कोई ने जलाया न मारा न कहीं, किसी को पता नहीं था कि लड़का, सिर्फ गुड़िया को पता था। गुड़िया ने हमें बताया नहीं है, डर के मारे कि शुभम की लाने धमकी दी थी कि हम तुम्हारे भैया को मार डाल, जिंदा ने बचन ने, और इन्हें बार बार मना करी तो फिर कही कि हम तुम्हारे पूरे घर को जला दे। जब गुड़िया गई कही सिर्फ 1 सेकेंड को आ जाओ। हाँ, हमें जगा के बता के गई और कह मम्मी हम जा रहे हैं, हमने ताला खोलो जब तक हम आ रहे हैं। तो हमारे उठा ही रहे थे, एक इन्हें ताला खोले, चिल्लावे की आवाज़ आई और बस उन्हें तेल फेंको, सीख लगाई और बस जा। तो मैंने वो कहते भैया को तो नहीं छोड़े, हम तुम्हारे भैया को नहीं चाहिए, तुम्हारे घर को नहीं छोड़। अगर तुम हम 1 सेकेंड नहीं आ रही तो एक ही वजह से गुड़िया गई, भैया को मारे हम तुम्हारे। ठीक है, न बोलो हमारी बहन से।
और हमने भी एक बार फ़ोन पे बात करी उसे, तो हमने कही कि तुम अपने मम्मी पापा को तुम देखो, तुम्हारे पापा नहीं है। तो वो लड़का के पापा ख़त्म हो गए थे। हमारी गुड़िया हमारे को बस अपने देखो भैया, न बोलो, अच्छी बेटा करके उनसे बात करी कि न बोलो बेटा, तुम अपनो घर तुम देखो, हम अपने गुड़िया को अपने हाल पे छोड़ दो। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।